करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज से एक न्यू लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर सम की बात करेंगे जो कि बहुत ही एग्जामिनेशंस के फेवरेट होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, जेई के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मोस्ट ऑफ द सीरीज सम क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी सीरीज़ के सम से वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एक गाइडेड सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो हमने दो पूरी सीरीज सम को अप्रोक्सीमेटली या तो वो एल्जेब्रिक सम हो सकते हैं या तो ट्रिग्नोमेट्रिक सम आते हैं। तो हम बारी बारी से दोनों सम की बात करने वाले हैं। एल्जेब्रिक सम में हम बायनोमियल सीरीज सम की बात कर लेंगे और मिक्स्ड सम की बात कर लेंगे। मिक्स सम का मतलब है कि कुछ सीरीज इन्वोक करा के और वो पूछ देते हैं, एल्जेब्रिक सीरीज इन्वोक कराते हैं और देन पूछते हैं। तो हम इसकी बात कर लेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सम की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सम में हम कुछ कन्वर्जन स्पेशल की बात करेंगे। कन्वर्जन स्पेशल का मतलब है कि जैसे हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी सीरीज दे दी जाए और उसको कन्वर्ट करने, तो यदि आपको मेन टेक्निक पता है तो आप डायरेक्टली उसके आंसर्स लिख सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे। कुछ सीरीज सम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीजेज भी होती हैं, तो उन सीरीजेज की भी बात करेंगे और फुल्ली कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे कि कैसे हमारा सम आता है। ठीक है, तो एकदम बी केयरफुल जिससे कि हम इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर में अलजेब्रिक सम और 3 से 4 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक सम को कवर अप कर पाए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सीरीज सम, बायनोमियल सीरीज सम। ठीक है, बायनोमियल सीरीज सम। तो सबसे पहले हम बायनोमियल सीरीज सम को शुरू करने से पहले एक छोटा सा टर्म होता है बायनोमियल कोफिशिएंट। बायनोमियल कोफिशिएंट। तो बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं आप समझ रहे हो। बायनोमियल एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट्स आते हैं उन्हें बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं और इन्हें ऑफनली एनसीआर से लिखते हैं। एनसीआर का एक्सपेंशन वे में देखें तो हम इसे कह सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हो आप। चलिए इस सीरीज सम में पहली टेक्निक की बात करते हैं। पहली टेक्निक है पास्कल रूल, जिसे हम वेराइटीज़ ऑफ केसेस में यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसका यूज़ समझ पाएँ तो। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस रूल को। ठीक है, अब क्या है, जैसे मैंने कहा कि एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये रूल होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि आखिरकार पहले तो यह कैसे है। एन सी आर को आप सिंपल सा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल, इसे इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखें आप, तो एन फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से यदि देखें तो आप आर फैक्टोरियल नीचे से कॉमन हो जाएगा। और ये देखो आप एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ये एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, तो देखो ये छोटा फैक्टोरियल है। जैसे कोई लिखता है कि 4 फैक्टोरियल है यहाँ पे और ये 3 फैक्टोरियल है, दोनों में से कौन कॉमन होगा, तो ये 3 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कौन कॉमन होगा, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन होगा, तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन होगा। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से बचा 1 अपॉन एन माइनस आर, जैसे यहाँ से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो यहाँ से 4 बच जाएगा, ये आप दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस ये एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से वन बच गया। और यहाँ पे देखो आप आर फैक्टोरियल कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे आर प्लस वन बचा, और ये तो कॉमन ले ही चुके हैं। तो ज़रा ध्यान से देखें आप, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा देखो आप, ये आर प्लस वन प्लस एन माइनस आर अपॉन एन माइनस आर इंटू आर प्लस वन कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ऐसा कर सकते हैं। ये देखो आप, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बच गया एन प्लस वन। ठीक है, और नीचे हो गया आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर। ठीक है, जरा ध्यान से देखो आप, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर यदि एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो दैट गॉट्स टू बी एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये देखो ये आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल होगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस वन फैक्टोरियल, और ये ऊपर भी एन प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन
होल फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए आप, तो हम कह सकते हैं कि एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन ये आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू ये, यदि मैं एन माइनस आर को ऐसे लिख दूँ, एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन लिख दूँ एंड देन फैक्टोरियल लिख दूँ, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसे हम लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि एन सी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन कैसे हो रहा है। पर ये तो कोई बहुत एक डीप न कहें, एक सिंपल कहें तो ये आप बात समझ सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए ये यूज़ कब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं पे पावर सेम है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट की पावर ना कह के इंडेक्स सेम है, अपर इंडेक्स सेम है और लोअर इंडेक्स में वन का डिफरेंस है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके फर्स्ट यूज़ की बात कर लेते हैं। सिंपल से सीरीज़ में इसका हम यूज़ देख सकते हैं। जैसे मैंने एक सीरीज़ लिख रखी है एन सी के प्लस एन प्लस वन सी के प्लस वन एन प्लस टू सी के प्लस टू अप टू एन प्लस एम सी के प्लस वन इन के प्लस एम। तो एक देखो आप अपर जो लिखा हुआ है, अपर इंडेक्स में भी वन वन का इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट, और लोअर इंडेक्स में भी वन वन का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो इस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए इस बात को समझते हैं पहले, ठीक है, कि क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे एन सी के लिखा हुआ है, यदि मैंने यहाँ पे एन सी के माइनस वन ऐड कर दिया, तो ज़रा ध्यान से देखिए आप, एन सी के माइनस वन और एन सी के ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलके मुझे एन प्लस वन सी के दे देंगे। ठीक है, बात करेंगे, पर क्या इस टेक्निक का यूज़ करने के पीछे मेरा रीज़न क्या है। तो रीज़न ये होगा कि मैं इस अपर इंडेक्स को बनाए रखूं, क्योंकि अपर इंडेक्स सेम रहेगा और लोअर इंडेक्स में वन का डिफरेंस रहेगा, तो मैं हमेशा पास्कल रूल का यूज़ कर सकता हूं। तो जैसे देखा आपने कि एन सी के माइनस वन यदि ऐड कर दें तो मुझे इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस एन सी के माइनस वन। ठीक है, तो चलिए, तो ये यहाँ पे फिर से बाकी के टर्म्स वैसे ही उतर जाएंगे। ये फिर से एन प्लस टू सी के प्लस टू एंड सम यहाँ तक एन प्लस एम सी के प्लस एम यहाँ तक लिख दिया। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो एन सी के माइनस वन है और जो एन सी के है, इन दोनों को हम लिख सकते हैं एन प्लस वन सी के। अपर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट और लोअर इंडेक्स में बड़ा वाला। ठीक, फिर से आगे बढ़ गया, एन प्लस वन सी के प्लस वन प्लस एन प्लस टू सी के प्लस टू एंड ऐसे ही करके मैं कहाँ तक पहुँचा, एन प्लस एम सी के प्लस एम माइनस एन सी के माइनस वन। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखें तो फिर से ये अपर इंडेक्स सेम, लोअर इंडेक्स में वन का डिफरेंस, तो फिर से हम इसे एन प्लस टू सी के प्लस बड़ा वाला, लोअर इंडेक्स में बड़ा वाला, तो के प्लस वन, और फिर से वही एन प्लस टू सी के प्लस टू एंड ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, एन प्लस एम सी के प्लस एम माइनस एन सी के माइनस वन। ठीक है, और फिर से देखें ये फिर से अपर इंडेक्स सेम, लोअर इंडेक्स में वन का डिफरेंस, तो हम क्या कर सकते हैं कि लोअर इंडेक्स में वन का डिफरेंस है, तो फिर से वही एन प्लस टू प्लस वन, तो एन प्लस थ्री बन जाएगा, सी बड़ा वाला के प्लस टू। तो ये तो रहा एन प्लस टू सी के प्लस टू तक का सम। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है सम, देखो आप, एन प्लस टू में वन इंक्रीमेंट हुआ और नीचे वाला सेम है, तो यदि मैं ऐसे ही कॉन्टिन्यूस सम यहाँ तक करते रह जाऊँ तो ये क्या आएगा, एन प्लस एम, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है एन प्लस एम सी के प्लस एम माइनस एन सी के माइनस वन, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये देखो आपको समझ में आएगा कि ये एन प्लस एम सी के प्लस एम लिखा हुआ है ना, तो इसको इस यहाँ तक यदि मैं सम करता हूँ, जैसे मैं एन प्लस टू सी के प्लस टू तक का सम करा था, तो अपर में वन का इंक्रीमेंट और लोअर सेम था, तो यहाँ तक यदि सम कर दे तो अपर में वन का इंक्रीमेंट और लोअर सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा एन प्लस एम प्लस वन सी के प्लस एम माइनस एन सी के माइनस वन। ठीक है, तो ये फाइनल रिडक्शन आया इस पूरी सीरीज़ का हमारे पास। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। इस सीरीज़ को हम फाइनल सम को हम ऐसे समझ लेंगे कि ऐसे याद रखेंगे कि यदि मुझे अपर इंडेक्स में भी कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है वन वन का, और लोअर इंडेक्स में भी वन वन का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ये रूल यूज़ कर सकते हैं, हम ये रूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक,
रूल को याद कैसे रखेंगे, ज़रा ध्यान से देखें तो कि यदि मैं इस पूरी सीरीज़ को देख दूँ तो ये देखो, ये अपर जो सबसे हाईएस्ट वाले टर्म लिखा हुआ ना, सबसे हाईएस्ट वाला टर्म लिखा हुआ है, तो हाईएस्ट वाले टर्म में 1 का इंक्रीमेंट करो, मतलब अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, लोअर इंडेक्स को सेम रखो। देखो आप अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, लोअर इंडेक्स को सेम रखो, माइनस सबसे छोटे वाले सबसे पहले टर्म में आ जाओ आप, तो अपर इंडेक्स को सेम रखो, लोअर इंडेक्स में से 1 को माइनस कर दो। तो फाइनली हम इस सम को ऐसे ही याद रखेंगे। तो चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि 20C10 प्लस 21C11 प्लस 22C12 अप टू 50C40, ये यदि सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखो आप, अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट कॉन्टिन्यूस, लोअर इंडेक्स में भी 1 का इंक्रीमेंट कॉन्टिन्यूस, तो हम इसका सम कैसे लिखेंगे। तो देखो आप, फाइनल जो टर्म है उसके अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, लोअर इंडेक्स को सेम रखें, तो ये हो जाएगा 51C40, माइनस जो फर्स्ट टर्म है उसके अपर इंडेक्स को सेम रखें और लोअर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट कर दें। तो फर्स्ट टेक्निक आपको समझ में आई होगी कि हम इस टेक्निक का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम बायनोमियल सम को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 20 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 21 एंड सो ऑन 1 प्लस x टू द पावर 50। तो इसमें कोफिशिएंट किसके बताने, x टू द पावर 10 के कोफिशिएंट बताने। तो भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट मतलब हर एक में x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट निकालें, उन सभी को ऐड कर दें। तो आपको पता होगा कि 1 प्लस x होल टू द पावर n में x टू द पावर r का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है NCR। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 20C10, x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट 20C10, फिर यहाँ पे 21C10, फिर यहाँ पे 22C10, अप टू कहाँ तक हो जाएगा 50C10। अब जरा ध्यान से देखो क्या, अब तो भाई इसमें कोई पास्कल रूल तो नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो बताया था कि अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट और लोअर इंडेक्स में भी 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा टेक्निक है उसी में, उसी बात को समझने का दूसरा टेक्निक है कि ज़रा ध्यान से देखो आप कि लोअर इंडेक्स जो 10 लिखा हुआ है, यदि मैं इसको चेंज करूँ कुछ ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस R होता है, तो यदि मैं ये 20C10 लिखा हुआ है तो मैं इसको 20 माइनस 10 लिख सकता हूँ, मतलब 20C अगेन 10 लिख सकता हूँ। फिर से यदि इसको लिखना हो तो 20C10 को मैं 21C10 को मैं 21C11 लिख सकता हूँ, फिर ये 12 लिख सकता हूँ, एंड अप टू ये हो जाएगा 50C40 लिख सकता हूँ ना। अच्छा, अब फिर से ये आपको दिख रहा है कि अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, लोअर इंडेक्स में भी 1 का इंक्रीमेंट, तो भाई रूल यूज़ कर सकते हो। रूल क्या कहता है कि इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे फाइनल वैल्यू को पकड़ेंगे और अपर इंडेक्स में फाइनल बायनोमियल कोफिशिएंट को पकड़ेंगे, और अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, लोअर इंडेक्स को सेम रखेंगे। अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट मतलब ये हो जाएगा 51C40, माइनस लोअर इंडेक्स इस लोअर वाले के पास पहुंचे, लोअर बायनोमियल कोफिशिएंट के पास, लोएस्ट के पास, और उसमें करेंगे हम अपर इंडेक्स को सेम, लोअर इंडेक्स में 1 माइनस। तो क्या हुआ, फाइनली मेरे पास समझ में आया कि जब भी मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है NCK प्लस n प्लस 1CK प्लस 1 एंड सब ऐसे ही n प्लस MCK प्लस M K प्लस M, डायरेक्टली इस सम को लिख सकते हैं। फाइनली मैंने फाइनल एक्सप्रेशन को पकड़े या फाइनल बायनोमियल कोफिशिएंट को पकड़े, अपर इंडेक्स में 1 इंक्रीमेंट करें n प्लस M प्लस 1 C, लोअर इंडेक्स को सेम रखें, माइनस सबसे फर्स्ट वाले बायनोमियल कोफिशिएंट को पकड़े, अपर इंडेक्स को सेम रखें, लोअर इंडेक्स में 1 माइनस कर दें। तो ये फाइनली मेरा रिजल्ट निकल के आया। इसको हम दो तरीकों से यूज़ करेंगे। यदि या तो हमारा अपर इंडेक्स सेम 1 करके इंक्रीमेंट कर रहा हो, लोअर इंडेक्स भी 1 करके इंक्रीमेंट कर रहा हो, या अपर इंडेक्स 1 करके इंक्रीमेंट कर रहा हो और लोअर इंडेक्स सेम रहे, तो भी हम इस रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।